बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रमजान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं। जनाब, क्विज का वक्त हुआ है। क्विज इज वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट बिकॉज क्विज से फायदा ये होता है कि बहुत सी चीजें जो मैं भी भूल चुका होता हूँ उनको भी दोबारा से हम याद कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी भी नॉलेज का टेस्ट होता है। फिर साथ जो हमारी ऑडियंस है हमारे साथ जुड़ी हुई, इतनी ज़बरदस्त पीटीवी की ऑडियंस, वो देख एंजॉय करती है। मुझे बड़ा फीडबैक आता है। जुगन भी ऑफ कोर्स मेरा भी टेस्ट होता है, मेरा बकायदा टेस्ट होता है इस सेगमेंट में। और दूसरा जब वो कहानी में वो शुरू हो जाती हैं बच्चे अपने पहेली। कसम से अपना आप जिंदगी में कभी इतना नालायक नहीं महसूस होता जितना जब एक 6 साल का बच्चा आपसे पूछ रहा होता है कि जी इसका जवाब दे, और ऐसा नहीं कर रहे होते हो ना, लाइक नहीं वो आसान पूछ लिया करो। यूजुअली ये होता है कि वो पहेली कभी कभी रिपीट भी कर लेते हैं, बट 80% हम जवाब दे ही देते हैं। 80% जवाब दे। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। नादिर भाई बहुत अच्छे जवाब देते हैं। बिल्कुल नहीं, नादिर तो बिल्कुल गायब हो जाता है क्योंकि अब वो मुझे जवाब देते हैं, अब वो मुझे कान में जवाब देते हैं। लास्ट ईयर सारा आपको जवाब मिला, इस साल You too, Brutus. Yes, all of us is the Brutuses. We are all Brutuses. सही बात है जी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और हमारा सेगमेंट क्विज का जो है, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे सामने मौजूद है। टीम ए और टीम बी, आप लोग अपना तारुफ कराइए जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद ज़करिया फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। दरक्षा नूर फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी। टीम ए हाफिज मोहम्मद आरिज अली फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। निमरा शकील फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। वेलकम बेटा। ठीक है जी। अब जुगन आपको ये एक्सप्लेन करेंगी कि जाहिर है अगर आप क्विज फॉलो भी कर रहे हैं तो सब लोगों को मालूम है, बट इट्स अ फॉर्मेलिटी टू एक्सप्लेन कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी। 2 राउंड्स हैं। 2 राउंड्स में पहले राउंड में 4 सवाल दोनों टीम से पूछे जाएंगे। ये मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सवाल के सही जवाब पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर गलत जवाब दिया तो कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हर टीम से लाइक आई सेड 4 सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ईच टीम 40 मार्क्स इसमें गेन कर सकती है अगर सब सवालों के जवाब सही दिए। और क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो पूरे सवाल को सुन लिया करें ताकि आप उस हिसाब से अपना जवाब डिसाइड करें। ये तो हो गया राउंड 1। सेकेंड राउंड जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और बजर राउंड है, यानी कि राउंड 2 में 10 सवाल पूछे जाएंगे। बजर ए बी दोनों में से जो भी दबाएगा वो फिर जवाब देगा, लेकिन एक आपने सवाल को मुकम्मल होने देना है। प्लीज पहले 2-3 वर्ड सुन के मत बजर दबाइएगा। पहले भी कंटेस्टेंट से कर चुके हैं हम लोग, फिर पूरा सवाल नहीं बोलते। उन 3 वर्ड्स पे ही आपने जवाब देना है। अब वो गलत हो गया तो आपकी तो माइनस मार्किंग, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग। बस सेकंड राउंड का ये है कि उसमें चूंकि माइनस मार्किंग है तो सोच समझ के बजर दबाइए, और जिस तरह जुगन ने कहा कि क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक से चेंज भी हो सकते हैं। सो डोंट जस्ट एज्यूम, सिर्फ सोचें और फिर जवाब दें, और माइनस ना होने दे बेहतर है, क्योंकि बहुत मर्तबा वो कहते हैं ना बिल्कुल गेम पलट गई। बहुत से इंटेलिजेंट एक टीम थी, लेकिन चूंकि उन्होंने माइनस में जवाब दे दिए तो उनके मार्क्स कम हुए तो दूसरी टीम जीत गई थी। सो बी केयरफुल कि आप क्या जवाब देते हैं और कैसे जवाब देते हैं। जनाब, पहले दिन क्विज में आपको याद है 10 नंबर, यानी कि सिर्फ एक सवाल की वजह से एक टीम जीत गई और दूसरी हार गई। व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, हम लोग चले गए टाई ब्रेकर पे, राइट? सो लिटरली एक जवाब मैटर करता है। अगर नहीं आता डोंट आंसर इट, राइट, इन द सेकंड राउंड। जी एहसन, ऑफ कोर्स हमारे स्पॉन्सर्स, हमारे स्पॉन्सर्स जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे क्विज सेगमेंट में हो या नात ख्वां के स्पॉन्सर्स हो, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर्सनली भी उनको थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं तिफल बेबी डायपर, पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। उसके अलावा जहाँ प्यार वहाँ ममता, मरहबा डालडा तो है ही, जहां प्यार वहां ममता तो एक और चीज है, ये है जहां प्यार वहां मरहबा गुलबहार। क्या बात है यार, हाउ कोऑर्डिनेटेड दिस इज यार। फूलों फलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्खियात से तैयार करदा मरहबा गुलबहार। नेक्स्ट है जी राइजन, हमारे साथ मौजूद है। राइजन मेगा सुपर मार्केट जो है हर रमजान एहसास के साथ हर घर हर दिल में, हर रमजान की तरह इस साल भी 40% तक का डिस्काउंट। तो अभी लाहौर, कामों की, खारियां और मुरीद के में अपने करीबी राइजन स्टोर्स पर जाइए। आई विश के कराची में भी और बाकी पाकिस्तान के शहरों में भी राइजन आए, क्योंकि रमज़ान में
बाकी बहुत सी जगहों पे प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन राइजन सुपर मार्केट जो है 40% डिक्रीज करके आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। नेल्सन पेंट्स जनाब, रंग जिंदगी का पेंट जो आपको 25% यानी कि 25% 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है। नेल्सन पेंट्स का भी साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उसके अलावा बहुत से और हमारे पास जामिशरी की तरफ से, मरहबा की तरफ से, एसके की तरफ से, रॉक्सी की तरफ से, और तब बहुत से और गिफ्ट हैम्पर्स भी आपके सामने मौजूद हैं। अच्छा। Thank you so much for the sponsors that they specially send loads and loads of gifts here so that we could make our participants happy. Thank you so much. बिल्कुल सही। क्विज मुकाबले के विनर्स के लिए क्योंकि टीमों का ऐलान रोजाना किया जाता जी है, हाँ। तो इसलिए 28वीं रमजान को जो हमारी विनिंग टीम्स होंगी थ्रू कुरानंदाजी, जिस तरह गुज़िश्ता साल में भी हुआ था, तो इनामात जो है वो अनाउंस किए जाएंगे सामने ही आप लोगों के कुरानंदाजी। सो आज जो भी टीम विन करेगी उससे फिर मुलाकात होगी 28 रमजानुल मुबारक। आप लोगों को समझ आ गई, सब चीजों पे क्लैरिटी है। पहले राउंड की तरफ बढ़े। आर यू रेडी? नहीं, मुझे बहुत सोई सोई लग रही है टीम्स। आर यू रेडी टीम ए टीम Yes. बी? Yes. वंडरफुल जी। एहसन खान, ठीक है जी, पहला सवाल शुरू करें क्या? शुरू करें? बॉस व्हाटएवर यू से। ओके जी, शुरू करते हैं। पहला सवाल टीम ए आपसे है। टीम ए रेडी हैं आप लोग? सवाल बहुत आसान है। आज के जब मैं सवाल पढ़ रहा था कि यहाँ पे क्या पूछे जाएंगे, तो मुझे हैरत हुई कि इतने इजी क्वेश्चंस, इतने आसान सवाल। आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने कहा यार ये क्या है भाई। और ये सवाल तो हम पहले भी कर चुके हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव फॉलोड बिफोर, तो ये हम सवाल पहले कर चुके हैं। सवाल में ऑप्शंस भी आपको दूंगा। पहला सवाल ये है टीम ए आपसे, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला, गौर से सुनिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला इस्लामी मुल्क कौन सा है? आपको ऑप्शंस देता हूं। मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड सूडान। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला इस्लामी मुल्क कौन सा है टीम है? इंडोनेशिया। आपने कहा इंडोनेशिया। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वेल डन। टीम बी, आर यू रेडी? टीम बी, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? रकबे के लिहाज से कह रही हैं, रकबे राइट? के लिहाज से बिल्कुल। फिजिकली मोनाको, फीजी, इथोपिया या वेटिकन सिटी? वेटिकन सिटी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, अगला सवाल टीम ए आपसे ये है, बहुत आसान। वंस अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। रमजान का ये जो महीना है, रमजान, इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है? आपको मैं ऑप्शन दे दूं या नहीं? आपको तो मालूम होगा, ऑप्शंस भी चाहिए, बट चलें ऑप्शंस बोल देते हैं। छठा महीना, नवा महीना, 11वां महीना, इन तीनों में से कौन सा महीना है? या चौथा महीना? 4 ऑप्शंस है हमारे पास। इट्स वेरी इजी। भाई 1 से लेकर 12 नौवां तक महीना। कौन सा वाला है? 9वां महीना बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, टीम बी तैयार? अरे दुखी चेहरे, थैंक यू। मुस्कुराहट आई मेरी बेटी के चेहरे पे। ओके, मिराज का वाकया किस साल पेश आया? गौर से सुनिएगा। 6 किस ईस्वी साल में? ठीक है, 621 AD, 622 AD, 623 AD या 624 AD? जी टीम बी। 621 AD। Are you sure? जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। आपको गलत वाला होस्ट मिल गया जो आपको सिर्फ तंग करेगा। उनको इतना ये यकीन था। ये पंजाब में होता तो खुदा ओए तरा निकल गया, निकला ना तरा हल्का सा। वैसे तरा नहीं निकला, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट थे। इतने आसान सवाल है जुगन, यानी या कि तो मेरा ही तरा कोई, निकल गया। कोई मुश्किल सवाल हो ना, तो उस पे बंदा कहता भी यार ये मुश्किल से जवाब दिया। उनको तो पहले से आता। हाँ, इस हिंदी में भी कहते तरो निकले। तरो तरो। हाँ, तुसी तरो कहते हो ना, तरा पंजाबी में कहते हैं। तरा हम जरा लंबा करते हैं बात को। हाँ राइट, इधर तरा निकला हुआ, उधर तरो निकला हुआ है। हाँ उधर तरो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन टीम ए आपसे सवाल यह है, गौर से सुनिएगा। दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? दुनिया का सबसे गहरा समंदर कौन सा है? बहरुल काहिल, बहरुल काहिल। बहरुल काहिल कहते हैं, बहरे हिंद
बहरे कुतुब और बहरे कैस्पियन। अंग्रेजी में पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड कैस्पियन Caspian. सी। पैसिफिक ओशन। यानी कि उर्दू में बताइए। वो थोड़ा मुश्किल। हमें भी बड़ा मसला आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा ऐसा तुम बोल दो। बिल्कुल सही है, जवाब सही है, बिल्कुल दुरुस्त है, पैसिफिक ओशन। और अच्छा शर्त ही होनी चाहिए थी कि कह के भी तो बताओ The सही तरह से, weirdest फिर मजा part आता is, है। the हाँ। weirdest part is you should always usually write in English, क्योंकि हम बचपन से जब ये पढ़ते हैं तो ये जो यहाँ मैंने भी जो पढ़े हैं लफ्ज, ये हमने बचपन से कभी नहीं क्लास में सुने। सुने भी नहीं है, बहुत कभी कम नहीं। सुने हैं। तो Pacific, ये सिर्फ- Indian, Arctic, ये Caspian। सिर्फ जो तहकीक लोग करते हैं वो लिख सकते हैं। हाँ। जनरली उनको पैसिफिक और इंडियन इस तरह ही बुलाया जाता है, बचपन से पढ़ाया इसीलिए नहीं। मैंने कहा कि अंग्रेजी वाले भी बिल्कुल बोल सही लेते किया हैं। आपने शगन। हाँ। जी। देन चलते हैं टीम बी की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? सबसे बड़ा जजीरा यानी कि आइलैंड कौन सा है? विक्टोरिया आइलैंड, ग्रीनलैंड, समराटा या समात्रा, मैं पता नहीं किधर जा रही हूँ। हाँ, समात्रा। या बोर्नियो। बोर्नियो, बोर्नियो, विक्टोरिया आइलैंड, या ग्रीनलैंड, वो जो आप कह रहे हैं, सुमात्रा एंड बोर्नियो। वो जो वो Yeah. कह रहे हैं, इन चारों में से कौन सा? ग्रीनलैंड। बिल्कुल सही। तो कोई आसान नाम ही रख लेते हम लोग बाकी के। अभी पता ना ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। दरियाए सिंध कहाँ से निकलता है? आप ये बताइए। ऑप्शंस है तिब्बत, नेपाल, भारत या भूटान। तिब्बत, नेपाल, भारत या भूटान। जी टीमें जवाब दीजिए। इंडिया। निकलते की बात की मैंने, कहां से निकलता है? आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है तिब्बत। तिब्बत जिसको कहा जाता है, तिब्बत कहते हैं, ये वहां से निकलता है और ऑब्वियसली फ्लो होते हुए भारत के रास्ते से और बहुत सी जगहों से फ्लो होते हैं, फिर पाकिस्तान में भी जब निकलता है तो उसको दरिया सिंध कहा निकलने की जाता है। बात थी। जी, निकलने इसीलिए की बात सवाल है। को गौर से सुना करें और हम हमेशा कहते हैं सवाल मुकम्मल करने दें। Next नेक्स्ट question. राउंड में आपको ये चीज हेल्प करेगी अगर आप तहम्मुल से पूरे सवाल को सुनेंगे और तब बजर दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ Of दिस this राउंड, जो टीम बी से पूछा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा कब कायम हुई? 1945, 1950, 1947 या 1948? 1945. आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ओहो, दुरुस्त है। 8 सवालों के सही जवाब मिले, लेकिन नहीं, एक का सवाल का गलत गलत जवाब मिला। और वो टीमें ने दिया। टीमें ने दी तो ऑब्वियसली आपके 30-40 पे अब हम और आ गए। 30-40 पे हम यहाँ पे फर्स्ट राउंड पे पहुंचे हैं। अब बारी है जी हमारे सेकंड राउंड की। बजर दबाइए टीमें, 1 मिनट। टीमें दबाइए, टीम भी आप दबाइए। अच्छा जनाब, हमारे यहाँ पे आप टीम satisfied में हैं? रिजवान, अहमद सब लोग मौजूद होते हैं और वो देखते भी हैं कि किसने पहले बजर दबाया, क्योंकि सवाल इस कदर आसान है। प्यारे लोगों, प्यारे पीटीवी के व्यूअर्स, इतने आसान PT viewers, पीटी व्यूअर्स, हमें ये बना लेना चाहिए। इतने PT आसान viewers। सवाल जो है वो कभी भी नहीं आप लोगों ने इतने आसान सवाल सुनोगे, आपको लगेगा कि किसी बच्चे का इम्तिहान हो रहा है। लेकिन एहसन, जी, टीम ने वेट करना है। हम कहेंगे टीम ए या टीम बी, ये नहीं करना ये असल कि इम्तिहान में बजर डालते हैं दबा आपको। के आपने फौरन ही बोल दिया जवाब। अगर आपने किसी और की टर्न ले ली तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो यू हैव टू वेट। आपको बताएंगे कि जी टीम ए जवाब दे या टीम बी, क्योंकि वहां से हमें गो हेड मिलेगा। और ऊपर जो हमारी पैनल पे लोग बैठे हैं कि कौन सी वाली लाइट और बेल पहले बजी। जब हम ऊपर कहते हैं तो उसका मतलब कहीं ऊपर छत पे नहीं होता, ऐसे ऊपर वाला भी देख रहा है। वो तो देखता ही है हमें, बेशक अल्लाह तो अल्लाह हर में जगह ही भी देख ही मौजूद रहे। है। लेकिन ये ऊपर मतलब अपर स्टोरी पे हमारे जो जितनी एडिटिंग और जितना ही प्रोग्रामिंग पैनल चल रही हमारा होती, पूरा पैनल बैठा था। पूरा बहुत बड़ा एक पैनल है। किसी दिन आपको दिखाएंगे, वहाँ पे तकरीबन 20 लोग तो आराम से बैठे होते हैं। हर रोज रील बनाते हो, एक दिन पैनल की भी रील पैनल बना की भी दो रील यार। बनाएंगे यार, हाँ पैनल की भी रील बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पहला सवाल टीम ए और टीम बे, अलिफ और बे। अलिफ और बे, आप तैयार हैं? जी। खुदा हाफिज। ये होता है जो कहाँ आपका चले को गए? होस्ट करता है, आप वही कॉपी करो। बहुत देर से आए हैं आप हमारे पास। उस दिन मुझे मेरा हस्बैंड कहता है वैसे तुम तो लगता है कि जैसे तुम ऐसन की दुम छल्ली हो। मैं कहा पीछे जैसे जा रहे हो तो जा रहे हो। अच्छा कोई पंगा भी कर रहा है तो मैं भी साथ पंगा कर रही तुम हूँ। छल्ला तो सुना था, तुम छल्ली पहली बार सुना मैं। अब फीमेल तो छल्ली ही होगी ना, जैसे मेल छल्ला होता है तो लड़की छल्ली होती है, झल्ली भी होती है। झल्ली वो होती- मैं झल्ली झल्ली? झल्ली मैं हूँ। ठीक है। ऐसा क्विज का सेगमेंट है, उठो क्या कर रहे हो? थोड़ा
और टीम बे से वो कह रहे हैं हम लोगों को भी जगह चेंज होगी। ठीक ठीक नहीं रिलैक्स। ओके ठीक है जी। टीम ए और टीम बी, आपसे पहला सवाल ये बहुत आसान है, मुझे हैरत है मैं कैसे करूँ ये सवाल इतना Best आसान। of luck, भाई मुझे guys. नहीं करना ये आसान सवाल। सुन लीजिए गौर से, गौर से सुनिए, ऑन सीरियस नोट नाउ। मदीना शरीफ का पुराना नाम बताइए। टीम ए। एक सेकंड। हाँ, कंफर्म। टीम बी Yes, Rab. जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। यसरिब। यस, वैसे यसरिब होता है सही प्रोनाउंसिएशन। अभी हम मेरी भी ठीक की है उन्होंने। ठीक है, हाय सवाल दिखा। नेक्स्ट नहीं दिखाया, हाय रब्बा। इतनी दूर नजर नहीं आ रहा। ऐसा ना आपकी टाइप की नजर हो तो नजर आ भी जाता है। अच्छा, आर यू गाइस रेडी? Again, very easy question. Guys, what's happening? ये खूबसूरत काम करने वाले पहले सहाबी कौन थे? आजान। B. बी। Hazrat Bilal Habshi. बिल्कुल सही। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बिल्कुल सही। रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाब हज़रत बिलाल। बिल्कुल आगे बढ़ते नहीं, हैं। आज आपको जो सबसे आसान सवाल मिले देखें, थे सारे वो आसान। आज के प्रोग्राम में मतलब इट्स आई एम ऐसा। ये जो नमाज है, जिस नमाज का मैं नाम लूंगा, इसकी कितनी रकत फर्ज है? नमाजे जुमा ए कितनी रकतें फर्ज? नमाज जुम्मा में ज़ोहर की वही 4 फ़र्ज़ हैं। नमाज जुम्मा 2 नफिल होते हैं, बाकी फ़र्ज़ ज़ोहर के ही हैं 4। गलत। -10। बेटा 2 रकत गलत। फर्ज 2 होते हैं। रकत आप जानते हैं जो हम जाके पढ़ते हैं, और जुम्मा जब पढ़ने जाते तो कितनी पढ़ते हैं, और वो फर्ज ही तो पढ़ते है, तो हम जमात के साथ फर्ज अदा करते हैं ना मसाजिद में जाकर के। आप क्या कहेंगे टीम बी? इनको मैं बात सही कह रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ? आप बताइए, आपको जवाब आता है ना इस बात का? आप बोलिए माइक में। आता था जवाब इसका। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। जी, सबसे बिल्कुल। पहली नाजिल होने वाली सूरत कौन सी है? बी। हाँ, बी। सूरतुल अलग की शुरू की 5 आयत. बिल्कुल सही बिल्कुल जवाब। सही दुरुस्त है। बेटा, वेल डन, वेल डन, वेल डन। एक बहुत बड़े नबी हैं, उनकी वालदा का नाम पूछूंगा आपसे, शायद आपने ना सुना हो या सुना हो। टीम में जरा गौर से सुनिएगा। बहुत ऐसे नबी जिनका बार बार जिक्र भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम। टीम बी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। बहुत आसान, इस कदर आसान जल्दी सवाल है। बजाएं आज बच्चों। तो गलती की गुंजाइश निश्ता थी, आज तो निश्ता यानी zero। आपने भी केपीके को लेके आना था Of course, क्योंकि जब मैं पंजाब सिंध और बात सिंध की तो पंजाबी एंट्री तो हो मैं गई ना। क्यों ना बोलूं केपीके के लिए कोई भाई मेरे बलोची भाई, आप भी मुझे आप कोई भी रहे। स्टेटमेंट दे, मैं भी बोलना चाहूंगी आपके लिए। बिल्कुल सही। गिलगित बल्तिस्तान को हम कैसे Of भूल course, सकते किसी हैं, को और नहीं हमारे प्यारे कश्मीरी भाई। ऑफ कोर्स जी। ओके, सो क्विकली रेडी। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र, क्या अब मैं सवाल नहीं पूरा सवाल करी। पूछा? सवाल बताइए। अब मैं क्या? सवाल नहीं पूरा करूंगी। दोनों ने दबा तो दिया किसने बuzzer। बजट दबाया था? टीम ए ने लेकिन बजाया दोनों था? ने दबाया। बताइए, मैं क्या पूछ रही थी? किस बात का जिक्र सबसे है? ज़्यादा किस नबी का जिक्र है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। आपको कैसे, आप अगर ये सवाल ना हुआ तो हम क्या सवाल कर रहे थे? कोई और ऑप्शन है आपके पास? टीम बी यही कर रहे थे हम सवाल, आपके से भी यही था? करेंगे ना, माइनस तो नहीं करेंगे. नहीं माइनस नहीं करेंगे। सहाबी हजरत जैद बिन साहब! नहीं वो सहाबी का जवाब नहीं मैंने आपसे हमने- मांगा था। नहीं मैं सबसे ज्यादा कुछ कुरान और में जानना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा कुरान में सवाल हमारे थे जिक्र मैंने कि- यहाँ तक कहा, तो कैसे पता कि नबी की बात हो रही थी या आप बताइए कैसे पता चल सकता? यही तो बात मिस्ट्री है जो मैं ये कैसे पता चला कि हम नबी की हाँ। बात कर रहे थे? ये कैसे पता चला आपको टीम में? ऐसे ही अज्यूम कर लिया। इतना पता चलने के बावजूद भी आपको नहीं पता चला? अच्छा ठीक है जी, आपका सवाल आपने सही बोल दिया, यही हमारा सवाल था, आपका जवाब भी सही है। हम इस वक्त आपका सवाल और जवाब सही मान लेते हैं, आपको मार्क्स दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा आपने किया तो हम माइनस Wait. करेंगे। राइट टीम ए? ओके टीम बी, वेरी गुड जी। जी ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है?
टीम ए, अकीद तौहीद। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल सही। बेटा, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? टीम ए, तरबेला डैम। बिल्कुल सही। सही। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर पाकिस्तान की मशरकी सरहद किस मुल्क से मिलती है? कौन? ए? ए, इंडिया। जवाब भारत दुरुस्त है, से, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। आप भी कंफ्यूज हो गए थे? अब आप लोग जागे। क्यों हो गए थे, क्या हुआ था? अच्छा, बजर अब दोनों, अब मैं देखा दोनों ने बजर पे हाथ रखा हुआ है कि एक से आखिरी मिस हो सवाल है, जाए। लेकिन बहुत आसान, बहुत आसान। ये तो क्लास 2 में भी से पहले हमने सीखा हुआ है। सही ये तो बात। पैदा होता ही हमें पता सही था। बात है। पाकिस्तान का कौमी हौसला सुन ले, क्योंकि बहुत सी कौमी चीजें हैं। कौमी परिंदा, एक सेकंड। ए, टीम है। चकोर। जवाब दुरुस्त है, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। मुझे लगा दोनों ने एक साथ दबाया था बजर। अच्छा जनाब, हम अब क्योंकि आखिरी सवाल था, मार्किंग की ज्यादा पढ़ते हैं और टीम ए ने आखिरी 3-4 सवालों में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। आई स्टिल फील दैट दे माइट बी स्लाइटली बिहाइंड, लेकिन हम मार्किंग चेक कर लेते हैं जनाब। टीम ए कमाल कर दिया, टीम ए के हैं 70। आपको क्या लगता है कि टीम बी के कितने होंगे? 80 होंगे। बिल्कुल सही, टीम बी बिल्कुल 80। सही। क्या बात है भाई, इसके इनका तो आखिरी इनको सवाल है। मार्क्स मिलने चाहिए। 2 नंबर आपके हुए। 2 नंबर हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 72 पे हम पहुंचे। लेकिन एक जो बात, अनकरीब मेरी उम्र होने वाली लेकिन है। मेरी नजर में जुम्मे का जो सवाल था उसके जवाब के एवज आपके ये 70 मार्क्स भी काट देने चाहिए, बेटे आ जाइए। क्योंकि इतना आसान। टीम बी आइए जी, आइए। टीम बी इज द विनर टीम। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मुबारक बहुत हो बहुत मुबारक हो आपको। आपको। अब इनसे 28 रमजानुल मुबारक फिर मुलाकात बिल्कुल, होगी। इंशाल्लाह। और अंदाजी के थ्रू पता चलेगा कि क्या आपने LED जीता है, क्या वॉशिंग मशीन या जीती मोटरबाइक है, जीत रहे हैं। मोटरबाइक जीती है। ये तो उस दिन कुरानदाजी के थ्रू पता होगा। तो डोंट फॉरगेट टू बी हियर ऑन द 28th ऑफ रमजान। इंशाल्लाह। वेरी वेल प्लेड, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक हो आपको। आप लोग भी बहुत मुबारक। लेकिन घबराहट में जब कभी कभी इंसान कुछ गलत बोलता है तो वो खुद भी सोचने लग पड़ता है, मैंने क्या बोला यार, ऐसे होता है। लेकिन I think सोची घबराहट- प्याते बंदा बंदा गया। गया। तो जनाब सोचेंगे नहीं, हम सिर्फ काम करेंगे। यहाँ पे लेके एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। Pakistan